यमाई स्प्रे प्लस ये एज ए स्टिकर का काम करते हैं। ये दवाई का अपना कोई रिजल्ट नहीं होता, बट जब भी ये दवाई आपकी कोई भी खाद के साथ में, खाद जो छिड़काव करने वाला खाद हो, ये एमआई स्प्रे प्लस सिर्फ छिड़काव के लिए है। एमआई स्प्रे प्लस जब भी किसी छिड़काव वाले खाद में आप मिक्स करते हैं, या खरपतवार में जब आप मिक्स करते हैं, या फिर कोई भी दवाई के साथ मिक्स करते हैं, तब इस दवाई को पौधों के ऊपर में चिपकाने का काम, मतलब स्टिकर का काम ये करता है। दूसरा, ये उस पौधे के ऊपर में फैलाने का काम, मतलब स्प्रेडर का काम करता है, पेनिट्रेटर का काम करता है। किसी भी दवाई के साथ में आप ये जब मिलाते हैं तो उस दवाई को पौधे के अंदर ले जाने का, पेनिट्रेट करने का काम करता है। यहां तक तो हम सब लोग काम करते थे, मार्केट में सभी दवाइयां हमारे साथ में काम करती थी। हम अलग कैसे हैं? तो हम डेफिनेटली अलग है, क्योंकि हम एमआई लाइफस्टाइल है। हम अलग इसलिए है कि हमारी दवाई एमआई स्प्रे प्लस जब भी किसी दवाई के साथ में मिलती है तो वो एक्टिवेटर का काम करती है। एक्टिवेटर मतलब उस दवाई को एक्टिवेट करने का काम करता है। जिस दवाई का रिजल्ट अगर 5 दिन का है, तो वो दवाई का रिजल्ट 10 दिन का काम करता है। ये दवाई किसी भी केमिकल के साथ में, कोई भी केमिकल छिड़काव होने वाला हो आपकी खेत के ऊपर में, खाद का छिड़काव होने वाला हो, खरपतवार का छिड़काव होने वाला हो, हर चीज में आप एमआई स्प्रे प्लस डालना है। उस दवाई को, उस खाद को, उस खरपतवार को एक्टिवेट करने का काम, रिजल्ट को दुगना करने का काम ये करता है। किसान की एक आदत होती है कि जब भी वो पंप लेता है स्प्रे पंप करने के लिए, या फिर घोल बनाता है बड़ी स्प्रे करने के लिए, तो घोल में सिर्फ एक दवाई नहीं डालता वो। कभी वो आपको फफूंदनाशक डालता है, या दवाई कोई केमिकल पेस्टिसाइड डालता है, या फिर कोई बैक्टीसाइड डालता है, कोई खाद डालता है, कोई टॉनिक भी डालता है। 3-4 दवाइयां जब भी आप एक घोल में मिलाते, एक मिक्सचर में मिलाते, उस समय हर दवाई का एक अलग केमिस्ट्री होता है, केमिकल फार्मूला होता है। जब भी 4 केमिस्ट्री आपस में मिलती है, ये पाया गया है कि ये केमिस्ट्री अलग तरीके से निकलती है। मतलब चाहे तो ये वो दवाई या रिजल्ट देती है या नहीं देती है। कभी कभी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कभी कभी कोई दवाई के रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हम दवाई का जब भी मिलाते हैं, पॉजिटिव वैलेंसी वाली दवाई, नेगेटिव वैलेंसी वाली दवाई को जब हम मिलाते हैं, न्यूट्रल होता है। बट जब एमआई स्प्रे प्लस आप दवाइयों में मिलाते हैं, उस समय ये रिएक्टर करके काम करता है। हर एक दवाई को पानी में अलग अलग रखने का काम करता है, और हर दवाई को अपना अपना रिजल्ट दिखाने के लिए वो बाध्य करता है। ये रिएक्टर करके काम करता है। देखिए, बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या काम करता है। ये पॉलिनेटर करके भी काम करता है। जिस खेत में इसका छिड़काव होता है, उस खेत में यह पाया गया है कि मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है भाई? जब भी एमा स्प्रे प्लस किसी दवाई के साथ में या फफूंदनाशक के साथ में आप मिला के खेत में डालते हैं, ये एमा स्प्रे प्लस आपके हनी बीज को या मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने का काम करता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। जब किसी भी खेत में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है, तो वहां पर परागीकरण बढ़ जाता है, मतलब पॉलिनेशन बढ़ जाता है। और पॉलिनेशन अगर बढ़ता है तो उपज ज्यादा दुगनी होने का काम करता है। जब भी किसान छिड़काव करने की जब भी चेष्टा करता है या कोशिश करता है, या फिर उसे कोई भी चीज के लिए छिड़काव करना होता है, उस समय आपको एमआई स्प्रे प्लस देना बहुत जरूरी है। और ये वही दवाई थी जो मैंने आपको हरे धनिया का, कट किया हुआ हरा धनिया हो गया, या पालक हो गया, या मेथी हो गया, या कट फ्लावर्स हो गया। चाहे एक सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूं आपको। आज शाम को कोई बुके आपने देना है, आप इतने लोगों के सत्कार करते हो, स्टेज पे सबको बुलाते हो, सेलिब्रेशन डे होता है, एसएल होता है। आपने एक दिन 50 लोगों का सेलिब्रेशन करना है, दूसरे दिन और 50 लोगों का सेलिब्रेशन करना है। आप हर जगह आरटीपी जब भी लेते हैं, 2 दिन की आरटीपी होती है। एक दिन आपने 100 बुके लाए या 50 बुके लाए, दूसरे दिन और 50 बुके लाने की जरूरत नहीं है। यही बुके ऊपर में अगर आप एमआई स्प्रे प्लस का अगर छिड़काव करके आपने रख दिया, तो दूसरे दिन वही बुके आपके फ्रेश रहेंगे। इतने ही फ्रेश रहेंगे चाहे वो ताजे आपने लाए हो। ये जहां पर शहरों में बुके तैयार करने वाले जो भी वेंडर्स होते हैं या फिर दुकानदार होते हैं, जो बुके तैयार करते हैं, जो फूलों की खेती करते हैं, या फूल बेचते हैं, या फूल एक्सपोर्ट करते हैं, इन सभी के लिए एमआई प्रे प्लस बहुत कारगर साबित होता है। अब आप बोलोगे सब्जी के लिए क्या किया जा सकता है? सब्जी अगर आपको सुबह से लेकर शाम तक अगर ताजी रखना है, तो आपको वो वाला धनिया जो सूखा हुआ है, इसका घोल बना ले 1 लीटर पानी में।
2 ml डाल के आप उसका घोल बना ले। उस पानी में आपने धनिया एक बार डाल के 5 सेकंड रख के फिर आप निकाल के रखो। अगले 5 मिनट में वो वाला धनिया ऐसा हो जाएगा जैसे मानो आपने खेत से अभी अभी तोड़ के लाया हो। और वही वाला धनिया आप सब्जी में बिना धोए डाल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइजन नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, इसलिए वो धनिया आपके लिए खाने योग्य भी रहता है। तो सब्जियों के पास भी, सब्जियां जो बेचते हैं रेडी वाले जो होते हैं, वो मार्केट में, एपीएमसी मार्केट में भी आप इसे बेच सकते हैं, उनको भी आप इसको दे सकते हैं। अर्बन मार्केट, शहरों वाले ये ध्यान दें कि ये सब्जियों के ऊपर में भी आप इसको दे सकते हैं। जो फल आपको ज्यादा दिन तक रखने हैं उसके ऊपर में आप यमाई स्प्रे प्लस का छिड़काव कर सकते हैं। जो फल या सब्जी बेचने वाले लोग हैं उनको भी आप इसको दे सकते हैं। यमाई स्प्रे प्लस उसके ऊपर भी काम करता है।